हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हो गई है अच्छी सी मॉर्निंग और यहाँ पे ये राधा रानी और कृष्ण जी को स्नान करा के उनकी पूजा के लिए उनकी तैयारी की जाती है। डेली मतलब स्नान कराते हैं उन्हें। और ये सब काम फिनिश करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में बर्तन वगैरह जो क्लीन किए थे वो सब उल्टे सीधे पड़े हुए थे, और जो सामान थोड़ा नाश्ता वगैरह बनता है, पोहा वगैरह, वो सब थैली में रखा हुआ था, तो उसको मैं किचन में सेट करने लगी। क्योंकि आया था और फिर कई दिन से रखा था, थोड़ा आलस भी आ रहा था रखने में, लेकिन मैंने कहा आज चलो फाइनल करके रख देती हूँ मैं। तो वही कर रही थी। ये पोहा पन्नी में रखा हुआ था, तो बनाया था मैंने। उसके बाद नाश्ता वगैरह होने के बाद, मतलब इस दिन नहीं बनाया था, किसी और दिन बनाया था, तो थैली में रखा हुआ था, तो वही मैं रख रही थी। और ये इसमें पन्नी में पूजा वगैरह के लिए, जो मतलब पूजा में मिश्री वगैरह भी चलती, लेकिन कहीं कहीं पे किसी किसी में मतलब बतासों का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो भी रखे हुए थे काफ़ी दिन से, मतलब मैंने पैक करके रख दिए थे। फिर मैं आज थोड़ा सामान किचन सेट करने लगी, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम मिल गया था, खाना बनने में देर था। तो मैंने कहा ये मैं काम कर लेती हूँ। ये नमक है, नमक को ये डिब्बे, नमक की थैली एक एक्स्ट्रा आ गई थी, लेकिन वो भी रखी हुई थी। पर मैंने कहा ये ऐसे रखी हुई थी, इसलिए मैं इसको डब्बे में कर रही थी, और बचा हुआ अच्छे से मतलब करके। और जो बचा हुआ नमक रह गया था वो थोड़ा मतलब डिब्बे में हो गया था, और थोड़ा मैंने जो मतलब मसालेदानी है वो एक बड़ी सी है, उसमें भी था, लेकिन फिर उसमें से थोड़ा मैंने कहा इसमें कर देती हूँ, फिर वो रखने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि इधर उधर रखा हुआ था। तो वही मैं कर रही थी। और किचन में ज़्यादा कुछ सामान रखा रहे तो मतलब वो गंदा हो जाता है, क्योंकि ऑयल जैसा हो जाता है उसमें। तो वही मैं कर रही थी। और ये बाकी जीरा उसमें से ख़त्म हो गया था। मतलब जो सामान ख़त्म हो जाता है वो मैं एक पन्नी में, मतलब मैंने बांध के एक डिब्बे में रखा हुआ था, वो फिर ये जीरा भी बच गया, उसमें पूरा नहीं आया। तो बाकी का बचा हुआ ये सारा सामान मैंने उसी डिब्बे में, नमक भी थोड़ा सा जो बच गया था उसी डिब्बे में करके मैंने ऊपर रख दिया सेफ्टी से, क्योंकि उसमें बांध के मैंने रख दिया, टेंशन नहीं है ख़त्म होने की। और मुझे अपने किचन के लिए थोड़ा सा ये मतलब मेरा किचन थोड़ा पुराने स्टाइल का बना हुआ है, तो बर्तन की बड़ी समस्या है, तो स्टैंड लाने के लिए सोच रही हूँ कि मैं स्टैंड ले आऊँ इसके लिए। और क्योंकि ये बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं, और मतलब धुल के फिर इसको तुरंत खाली करना होता है, तो मुझे फिर साइड में इधर अंदर लगाने पड़ते हैं उनको। तो वही मैं कर रही थी। और ये मेरी ननंद भी पूजा कर रही थी। और ये मेरा बेटा, तो मैंने चाय वगैरह चाय ले आई थी, क्योंकि उस समय मैंने किचन का काम ख़त्म करके चाय पी रही थी, तो ये मेरे पास बैठा, मम्मी क्या कर रही हो। तो आज बन रहे हैं हमारे घर छाछ के आलू, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो वही कर रही थी मैं। तेल मेरा इसमें गर्म हो रहा है, क्योंकि मैं रिसेंटली अभी कढ़ाई रखी थी, तो तेल अच्छे से गर्म नहीं हुआ था ज़्यादा, इसलिए वो पीला पीला दिखाई दे रहा है। और हमारे यहाँ सरसों के तेल में ही खाना बनता है। तो ये मैंने इसमें जीरा डाला सबसे पहले, और जीरे के बाद इसमें मैंने हींग डाल दी। और हींग मतलब छाछ की सब्ज़ी में हींग तो ज़रूरी होती है। और उसके बाद मैंने डाल दी ये मेथी। तीनों को अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया, और मतलब चटकने तक भून लिया। ज़्यादा तेज़ नहीं थी फ्लेम, तो ज़्यादा नहीं हुआ। और इसके बाद फिर इसमें मैंने ये चॉपर में मिर्च और लहसुन को अच्छे से चॉप करके और इसमें मैंने डाल दिया। ज़्यादा मिर्च नहीं डाली। और उसके बाद मैंने तेल में ही हल्दी छोड़ दी पकने के लिए उसको, और उसके बाद मैंने तुरंत में उसमें आलू डाल दिए, क्योंकि वो हल्दी जलने का डर रहता है। तो क्योंकि हमारे यहाँ मतलब मुझे ज़्यादा पसंद है, और भी घर में सबको पसंद है, पापा को आलू नहीं पसंद है, तो उनके लिए कुछ और बनता है। तो वही बन रहा था। अभी अच्छे से आलू को मैं फ्राई कर रही थी, और ये सारे इसमें मसाले डाल दूँगी। लाल मिर्च है, हल्दी मैं पहले ही डाल चुकी थी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला थोड़ा सा। मतलब इन सब्जी में मैं ये सब चीज़ें कम डालती हूँ, लेकिन डाल के फिर मैं ये थोड़ा सा दही बिलोने लगी थी। तो ये अच्छे से हो गया है, भुंज गए हैं आलू। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा इसको उबलने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए, कि बाद में मैं वो दही मतलब छाछ डालूँ इसमें, तो वो फटे नहीं। तो उसके लिए मैं इसको अच्छे से दही को बिलो रही। दही घर का जमा हुआ था, एकदम गाढ़ा गाढ़ा था, तो इसलिए वो थोड़ा लग रहा होगा, पर बहुत अच्छी बन गई थी सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैंने उसको रई से अच्छे से बिलो लिया, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको थोड़ा सा पतला भी किया मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक था वो। और इसको मैं ढक कर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि इसमें खूब अच्छे से उबाल आ जाए। तो बस इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा इंतज़ार करने लगी उसके उबलने का। तो ये देखो मेरी सब्ज़ी अच्छे से उबल गई है। अब इसमें मैं डालूँगी छाछ, जो मैंने दही का मैंने बिलो कर उसको छाछ बना लिया।
थोड़ा मतलब लगा जैसे कम पड़ जाएगा, पर सब्ज़ी अच्छी बन गई थी। जिस हिसाब से सब्ज़ी दिख रही है उस हिसाब से थोड़ा सा और होना चाहिए, लेकिन इतना सफिशिएंट था, क्योंकि वो थोड़ी मतलब एक दिन की हो गई थी तो खट्टी बहुत ज़्यादा थी, ज़्यादा। और मतलब अगर रिसेंट ताज़ा दही होता है उसमें मतलब खटास नहीं होती, अच्छी लगती है सब्ज़ी, पर उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी ये थोड़ा सा खट्टा हो जाता है वो अच्छा लगता है। तो अब इसको ऐसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, इसको मतलब बिल्कुल भी मतलब रोकेंगे नहीं, क्योंकि अगर हमने इसको रोक दिया तो जो मैंने इसमें जो छाछ डाली है वो फट जाएगी और सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल एकदम चेंज हो जाएगा, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखो मेरा बातें करते करते मेरी सब्ज़ी में उबाल भी आ गया। अब इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि इसमें उबाल आने के बाद ही नमक डालते हैं, पहले नहीं डालते। तो इसके बाद मैंने इसमें अच्छे से नमक डाल दिया है जितना मुझे चाहिए, लेकिन मेरा तब भी कम ही रहता है, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाए उसका इलाज नहीं है, कम नमक कम रह जाए तो बाद में डाल सकते हैं, ज़्यादा हो जाएगा तो सब्ज़ी भी बिगड़ेगी और नहीं अच्छा नहीं लगेगा। तो बस ये उबल गई थी, तो मैंने कहा ये होने के बाद मैं तब तक नाश्ता कर लेती हूँ। चावल को फ्राई किया हुआ था, और अब हो गई है दोपहर, तो मैं अपना सारा काम फिनिश मैंने कर लिया था। और फिर मैंने देखा मेरी लड़की मुझे बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही थी, तो घर में ही मेरे पार्लर है छोटा सा, तो मैं उसमें से मुझे आवाज़ें आ रही थी, तो मैं जाके देखा तो ये यहाँ चल रहा है मैडम जी का मेकअप। और मैं देखने आई, और जैसे ही मेरा मोबाइल देखा उसने तो हाय करने लगी, और मैं उसे डांट भी रही हूँ, फ़ोन मैंने पकड़ा हुआ है, मैं उसे डांट रही हूँ तो वो उल्टा मुझ पे चिल्ला रही है। ये देखो ये मुझ पे कुछ कह रही है, मुझे चुप कर रही है, मैं उसको डांट रही हूँ अपनी नंद को। मैंने कहा, क्या कर रही है, छोटी है। तो वो नहीं मानी, और वो लड़की मुझे डांट रही है। इसको बहुत शौक है, ये कभी इसको मौका मिलता है पहुंच जाती है वहाँ पे। तो अब हो गई है दोपहर के आई थिंक 12 या 1 बज रहा था, और मैं मेरी क्लास चालू हो गई थी बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने इस साल स्कूल में एडमिशन नहीं कराया है, क्योंकि जिस स्कूल में मेरे पढ़ रहे थे मतलब बेटा, तो वो 5th तक था, डीपीएस प्ले स्कूल। तो उन्होंने फर्स्ट से 5th तक बंद कर दिया था, खाली प्ले से और यूकेजी तक रखा था, और मेरा बेटा यूकेजी में था। तो फिर मुझे दूसरा स्कूल मिला भी नहीं अच्छा उसके जैसा, तो उस चक्कर में फिर मैंने लड़की का मैंने करा ही नहीं एडमिशन, तो फिर मैंने फिर लड़के का भी नहीं करवाया। तो उसका जो सिलेबस रखा हुआ था उसी के हिसाब से मैं खुद से पढ़ा रही हूँ बच्चों को। मतलब साल तो उनकी बिगड़ ही गई है, लेकिन जो उन्हें आता है वो ना भूल जाएं, उसके लिए मैं वही चीज़ उन्हें कंटिन्यू कराती हूँ डेली। मतलब दिन में देती हूँ टाइम, और शाम के टाइम अगर बच्चों को नहीं सोए हैं जल्दी तो उस टाइम दे देती हूँ, लेकिन पढ़ाती ज़रूर हूँ, क्योंकि स्कूल नहीं जा रहे हैं और वैसे कोई ऑनलाइन क्लास भी नहीं हो रही है उनकी। और अगर दिन भर तो वैसे भी मस्ती करते हैं, लेकिन मैं 1 घंटा या 1.5 घंटा इन दोनों को डेली बिठाती हूँ। तो वही मैं करा रही थी अपने बेटे को, और काम दे रही थी। और ये मेरी लड़की पढ़ने के नाम पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसे मैं बार बार काम बता रही थी, फ़ैन ऑन करो ऑफ़ करो, उसमें कर रही थी, लेकिन काम नहीं कर रही थी। तो उसकी कॉपी पेंसिल वहीं पे रखी हुई है, लेकिन अभी मैं अपने बेटे में बिजी थी, इसलिए अब उसने देख लिया मम्मी फ्री होगी तो फटाफट से लेके बैठ गई करने के लिए। तो बच्चों को पढ़ाने के बाद सुलाने के बाद वो चले गए नीचे, और मैंने भी सो लिया है। और अब मैं कर रही हूँ बेडशीट को क्लियर, क्योंकि अब जाऊँगी नीचे, क्योंकि नीचे चाय वाय का टाइम हो गया है, आई थिंक 3:30 समथिंग हो गया था। तो ऊपर का मैं काम फिनिश करके बस नीचे ही जा रही थी, क्योंकि पता नहीं क्यों 4 बज जाते हैं, वैसी चाय की तरफ दिमाग होने लगता है कि अब बस चाय बनानी है। तो ये मेरे थोड़े से कपड़े थे, बाकी मैंने मॉर्निंग क्योंकि मशीन में ड्रेन करके डाले तो तुरंत सूख जाते हैं। ये थोड़े से मोटे मोटे थे जो टाइम लग गया सूखने में, तो वही सब मैं रख रही हूँ और इनको सबको। और बच्चे मेरे नीचे चले गए, वो उठते हैं, मैं सोती रहती हूँ। वो लड़का तो मेरा चुपचाप भाग जाता है, लड़की को पता चलता है कि भैया नहीं है, तब वो बाद में वो चली जाती है। तो वो जा चुके हैं दोनों नीचे मस्ती करने के लिए। आवाज़ आ रही थी ऊपर, तो मैंने कहा मैं नीचे जाती तो ऊपर का काम फिनिश करके जाती, फिर क्योंकि बाद में पड़ा रहता है तो ऊपर आने का मन नहीं होता नीचे जाके। तो ये मेरी ननंद है जो वो भी जाग गई, वो भी नीचे जा रही है। तो मैं ये शेप में रख देती हूँ सारे कपड़े, तो वही मैं रख रही हूँ डेली। मतलब न्यू कपड़े मैंने अलग रख रखे हैं और डेली के अलग रख रखे हैं, पर उसमें सेफ रहते हैं, इधर उधर रख दो तो मतलब ठीक नहीं रहता है, तो इसलिए मैंने इसमें लगा दिए हैं। और इसके बाद अब मैं जाऊँगी नीचे, थोड़ा सा बाल वगैरह बनाने लगी थी। और बस यही हो जाता है दिन भर का थोड़ा बहुत काम। मतलब 12 बजे के बाद 2 घंटे पढ़ाई के बाद अब हो गई है शाम, तो ये हो रहा है घी गरम। मैं मेरी ननद कर रही थी, और ये बन रही है हमारे घर आज चूल्हे पर रोटी।
तो अकेले मुझे मतलब बनानी नहीं आती है, तो 2 लोग मिलके हम लोग बनाते हैं। कोई कोई मतलब सबको तो सिंगल ही आती है, पर मुझे अकेले में नहीं आती, मैंने कभी बनाई नहीं है। तो ये मेरा बेटा वीडियो बना रहा था, बोल रहा था मम्मी धुआं आ रहा है बहुत ज़्यादा, इसमें वीडियो नहीं दिखाई दे रही है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसी हो रही तुम भी वैसी बनाओ। क्योंकि चूल्हा बुझ गया था तो धुआं धुआं उड़ गया था, और शाम हो रही है, आई थिंक 7:30 हो रहा था। तो वो पास लेके आया, तो ये बन रही हैं रोटियां, तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।